आपको ये गेम एक समझ आ गया होगा। ये जो हम ग्रुप बंदी की बात कर रहे थे, ग्रुप बंदी में होता ये है कि उसने उसको ये कह दिया, उसने अच्छा इतना टाइम भी होता है लोगों के पास, इतना दिमाग भी होता है कि सारी चीज़ों पे फ़ोकस भी करते हैं, उस पे फिर कमेंट भी करते हैं, घंटों-घंटों बात होती है। तो उसमें फिर धमकी ये लगाई जाती है कि अगर मिसाल के तौर पर गुलाम हैदर के बच्चे वापस आने वाले होंगे, लेकिन इस तरह की सिचुएशन जब पैदा होगी तो इंडियन गवर्नमेंट अपना जो डिसीजन होगा, अपना जो फैसला होगा वो वापस ले सकती है, 2 मिनट में फैसला वापस हो सकता है। तो सर ये तो हिरासमेंट भी हुई, धमकी भी हुई, तो फिर आप किस किस्म का गुलाम हैदर का साथ दे रहे हैं? सर कल जो हमने लाइव की थी उसमें हम क्या बात करते रहे हैं, अगर किसी ने वो लाइव खुले दिमाग के साथ सुनी हो तो उनको अंदाजा हो जाना चाहिए कि कल की लाइव का मकसद ही ये था कि आज हमें इस चीज को खत्म करना है कि जो कंट्रोवर्सी आप लोगों ने फैलाई हुई है। शायद भाई आप भी लाइव पर थे, फयाज साहब भी थे। हम लोगों ने पूरा मौका दिया एक शख्स को और कहा कि भाई आज हमें इस कंट्रोवर्सी को खत्म करना है। अब मजे की बात यह है कि हम पाकिस्तानी सारे एक तरफ हैं और जो इंडियन हमारे दोस्त हैं उनके आपस में एक इख्तलाफात है। मुझे एक चीज की समझ नहीं लगती कि इख्तलाफ हो तो कोई इंडिया पाकिस्तान का इख्तलाफ हो तो समझ में आने वाली बात है। ये इख्तलाफ उनके ही आपस के जाती इख्तलाफ है और उसकी वजह से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ रहा है। मसलन आज शाहिद साहब की लाइफ में आकर कोई बात कर देता है, फयाज साहब की लाइफ में कोई आके बात कर देता है, तो वो फिर जगह जगह इंडियन चैनल्स पे कोट होती है। सोचने वाली बात यह है कि आप लोगों का अगर जाती प्रॉब्लम है आप उसको खुद आपस में अपने आपके प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर आप करें, यहां पर बात होगी। लेकिन उसके वो स्क्रीनशॉट्स लेकर उसकी वो बातें कर कर और देन उसका जो टाइटल बनाकर डिस्कस होगा कि आज फलां की लाइव में ये बात हुई थी, चलो इस पर घंटों बात करते हैं। तो ये एक इंतहाई जो है ना वो ना समझ आने वाली बात है। सुबह मेरी इकरा जी से बात हो रही थी, बड़ी डिटेल में हम इस पे बात करते रहे हैं और हम लोग इसी नतीजे पे पहुंचे थे कि ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उन लोगों का है जो ये सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम मैंने इनको बताया कि मसला ये है कि कंटेंट जो है ना वो उनके पास नहीं है। अगर आपके पास कंटेंट सिर्फ ये है कि फलां ने मुझे ये कह दिया तो उसके जवाब में मैं उसको ये कहूंगा, तो जाहिर है मिर्च मसाला तो सबको अच्छा लगता है, देखना भी अच्छा लगता है, लड़ाई करते हुए भी तमाशबीन सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो कल लाइव पे हमने भी यही बात की थी कि क्वालिटी जो होती है ना वो हमेशा कम होती है, सही बात को कम लोग सुन रहे होते हैं, मिर्च मसाला ज्यादा मजे का लगता है। हर चीज को अच्छा लगता है कि आज फलां की लाइफ में ये बात हुई है तो उसको उठा के 4 लोगों के चैनल पे वही बात हो रही होगी और उसको बड़े मिर्च मसाले लगा के डिस्कस किया जा रहा होगा। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि सही बात का कंटेंट जो है वो है ही नहीं है किसी के पास। हर शख्स ये समझता है कि शायद जो है ना वो गुलाम हैदर के जितना करीब हुआ जाएगा तो वहां से उतनी अच्छी खबर मिल जाएगी तो हम उसको लेके ब्रेक करेंगे। अब प्रॉब्लम ये आपके सामने है, दो दो धड़े बन चुके हैं और वो ये चाहते हैं कि जी हमें पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी जाए, दूसरा कहता है हमें पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी जाए। भाई पावर ऑफ अटॉर्नी देने वाले ना शाहिद साहब है, ना मैं हूं, ना फयाज साहब है, वो पावर ऑफ अटॉर्नी देने वाले रोशन अजीम साहब है। आप उनसे बात करें, आपके आपस के इख्तलाफात हैं, मैं लेकर आया हूं फलां को, मेरा वकील ज्यादा तगड़ा है, इंडिया में ये है, इंडिया में वो है। ना तो हमारा इस चीज के साथ कोई कंसर्न है ना बात है। फिर एक शख्स ने किसी दूसरे शख्स के बारे में कुछ बुरा कहा तो क्या मैंने उसको प्रमोट किया, क्या शाहिद साहब ने उसको प्रमोट किया? हम तो लाइव में भी यही बात करते रहे हैं कि आप जो ये करते हैं इसका हमारा लेना देना नहीं है। इस कंट्रोवर्सी से बाहर आए, मेन मुद्दे की तरफ बात करें। आप अच्छी बात करेंगे, हम आपके साथ खड़े हैं, आपको अपने चैनल पे मौका भी देंगे। फिर सर एक और प्रॉब्लम आ जाता है जी, आपने फलां को बुलाया तो हम आपके चैनल पर नहीं आ रहे, अच्छा जी हम आएंगे तो वो नहीं आएंगे। तो ये तो स्पेस सबके लिए है, आप किसी को लिमिटाइज नहीं कर सकते। मैं कभी कभी भी नहीं शायद साहब को लिमिटाइज कर सकता कि फलां बंदे से मेरा इख्तलाफ है, जाती नोयत का इख्तलाफ है, आपने उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पर क्यों बुलाया हुआ है, मैं आपके प्लेटफॉर्म पर नहीं आ सकता। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि असल मकसद, असल मुद्दा जो हमारा जो बात करने का है वो है गुलाम हैदर। अब हर एक चाहता है कि एफिलिएशन बढ़े, हर एक चाहता है कि वो ब्रेकिंग न्यूज बने, तो वो कंटेंट तो नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है फिर कंटेंट ऐसे ही क्रिएट होगा, फिर वो यही होगा कि फलां ने गाली निकाली है, चलो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, लाइव बनाते हैं और उसको मिलकर हम जो है बुरा भला कहते हैं। तो ये आपस की लड़ाइयां हैं, ना मेरा इससे कोई ताल्लुक है, ना फयाज साहब का कोई ताल्लुक है, ना शाहिद साहब का ताल्लुक है। यही बात मैं सुबह भी इकरा जी को कह रहा था कि ये मामला है और इसकी वजह से ये सारी कंट्रोवर्सी बनती है। फैसल इकरा भाई कुछ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जी जी, जो भी जी जी बोलिए। लड़ाई हो रही है या किसी आपके प्लेटफॉर्म पे अगर किसी थर्ड पर्सन ने कुछ भी कह दिया तो इट हैज नथिंग टू डू विद मी और रोशन अजीम।
ठीक है, वो अपनी मर्ज़ी है उनकी, वो कुछ भी कहे, वो आपका प्लेटफ़ॉर्म है, आप कैसे भी चलाएँ। हम आपको भी नहीं कह सकते कि फैसल भाई इसको बिठाना है, इसको नहीं बिठाना है, हम आपको डिक्टेट नहीं कर सकते, ना हम शायद भाई को कर सकते हैं, ना हमने कभी किया है, ठीक है। दूसरी बात ये, जब पावर ऑफ अटॉर्नी की बात करते हैं, आपने बड़ा अच्छा याद दिलाया। तो सबसे पहले साक्षी साहिबा आगे आईं और उनके सीनियर आगे आए। उन्होंने कुछ सजेशंस दिए। मैंने उस चीज़ को सुना, डॉक्टर साहब बिज़ी थे, उनकी परमिशन और कंसेंट से। फिर मैंने एज़ इट इज़ उनको बताया, उनसे 2 दफ़ा बात हुई, ठीक है। फिर शाहिद भाई की लाइफ़ में आके वो ये कहते हैं पुलिस बच्चे दिलवाएगी, पुलिस के पास क्यों गए? थोड़ा-सा अंडर एस्टिमेट किया। फिर उन्होंने कहा कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में हम चलते हैं आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। वहाँ हम जा नहीं सकते हैं, वहाँ रोशन अज़ीम नहीं जा सकता है। वहाँ अगर कोई जाएगा, तो हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जाएगा, वो भी उस कंडीशन में जाएगा जब वो 100% सैटिस्फाइड होगा कि हमारा मसला जेन्युइन है और इंडिया की गवर्नमेंट भी राज़ी होगी और वो कहेगी कि नहीं, ये इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं, इनको तो हम ही रखेंगे, जो मर्ज़ी में आए कर लो। ठीक है, फिर उनको भी तो राज़ी करना है ना, गवर्नमेंट ही हमारे सिटीज़न्स हैं, हमें हमारे हवाले किए जाएँ। उसके बाद फिर वो प्लेटफ़ॉर्म यूज़ हो सकता है, ऐसे यूज़ नहीं हो सकता है। तो सारी चीज़ें डिस्कस होती गई, हमें अंडर एस्टिमेट भी किया गया, वो लाइव मौजूद है, अल्लाह टीवी पे भी मौजूद है और शाहिद भाई के प्लेटफ़ॉर्म पे भी होगी। हम किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, कोई अटैक नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर अगर कोई हमें लगता कि वाक़ई ये सॉल्यूशन, हम इस चीज़ को, ये रेमेडी हम अवेल कर सकते हैं, तो रोशन अज़ीम साहब 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोचते और फ़ौरन वो एनओसी जारी कर देते। उसके बाद फिर लुकविंदर कुमार साहब आगे आए, उन्होंने कोई पिटीशन भी ड्राफ्ट की, हमने उनको भी अपना मैसेज कन्वे करने की और हमारे जो भी रिज़र्वेशंस थी, हमारे जो भी पॉइंट्स थे, हमने एज़ रिस्पेक्ट करते हुए उनसे उनको बताया, उनसे कम्युनिकेट किया। अब मुझे याद नहीं है किसका लाइव था, व्हाट आई रिमेंबर कि मैंने शाहिद भाई को व्हाट्सएप पे कॉल किया था कि आप कनेक्ट करवाएँ ताकि मैं कुमार साहब को मैं बता सकूँ कि सर ये इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से हम आपकी ये जो रेमेडी है, हम उसको अवेल नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरी कोई रेमेडी है तो आप बिल्कुल इस चीज़ को शेयर करें। उसके बाद हम आगे डिसाइड करेंगे कि हमने क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो उसके अलावा कोई कंक्रीट या कोई एक कह लो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमेडी वो अभी तक वो नहीं लेकर आए हैं। हाँ, ये है कि उन्होंने हमारी खामोशी और हमारे जो भी स्टेप्स थे ना, हम एज़ अ स्ट्रैटेजी नहीं बता रहे थे, उनको ज़रूर डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स पे अंडर एस्टिमेट किया है। हो सकता है उनकी इंटेंशन वो ना हो, हमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही हो, तो वो भी हम उनके साथ बैठ के बात करेंगे, ठीक है? अब वो देना, ना देना, एनओसी जारी करना, ना करना, वो रोशन अज़ीम साहब का वो डिसीज़न है, लेकिन इस स्टेज पे किसी को कोई पावर ऑफ अटॉर्नी इंडिया के अंदर नहीं दी गई है, ना ही इस किस्म का कोई भी ऑप्शन कंसिडर किया जा रहा है। रोशन अज़ीम साहब भी बिज़ी होते हैं और शाहिद भाई भी बिज़ी होते हैं, आप भी, मैं भी। अगर कोई कोऑर्डिनेट टाइमली नहीं कर पा रहा है, तो प्लीज़ उनको चांस दें, नंबर मौजूद हैं। जब ज़रूरत होगी, खुद ब खुद कॉन्टैक्ट हो जाएगा, कोई रेमेडी हमें चाहे अवेल करवाना होगी, तो हम उनसे ज़रूर कोऑर्डिनेट करेंगे, बल्कि इस वक़्त मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो साक्षी साहिबा के प्लेटफ़ॉर्म पर वो आते हैं। कल शायद भाई ने सवाल उठाया था पीआईएल के रिज़ल्ट का, तो आज हमें ये इन्फॉर्म किया गया कि उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट अपनी लाइव में दिखाए हैं। अगर साक्षी जी चाहें, तो लुकविंदर कुमार के थ्रू ही बेशक, या वो खुद से हमारे साथ वो शेयर कर सकती हैं ताकि हमारी हेल्प हो जाए, जो वो वाक़ई में भी करना चाह रही हैं तो। इसके अलावा हमने कभी किसी के ऊपर कोई फिंगर आउट नहीं किया, हमने किसी को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं किया, लेकिन हमें बहुत किया गया है, डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स पे किया गया है। हम काफ़ी अरसे से खामोश थे, अभी भी हम बात करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन एक वो होता है, एक सर्टेन लिमिट तक इंसान बर्दाश्त करता है, लेकिन उसके बाद फिर अ, मतलब नहीं कंट्रोल हो पाता है, फिर आके फिर ऑडियंस जो कंसर्न शो करती है, फिर हम समझ ज़रूरी हो जाता है कि हम ऑडियंस के लिए उनको बताएँ कि भाई ये रीज़न थे, ये चीज़ें हैं, क्योंकि वो पूछना चाहते हैं, वो हमसे प्यार करते हैं, हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें
ऐसी होती हैं, अच्छा, हमसे मिस हो जाती है लेकिन ऑडियंस हमारे साथ शेयर करती है। फिर उनको उनकी रिस्पेक्ट को, उनके प्यार को देखते हुए मैं अभी ये सारी बातें कर रही हूँ, अदरवाइज़ मैंने लाइव में आके नहीं करनी थी। अच्छा, इकरा एक चीज़ छोटी-सी, क्योंकि आपकी तबीयत भी खराब है, लेकिन मैं थोड़ी-सी गुज़ारिश कर रहा था आपसे कि एक चीज़ बताएँ कि पावर ऑफ अटॉर्नी की जब पीआईएल किसी ने भी फाइल करनी है, तो उसकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी? ये तो किसी भी इंडियन नेशनल को हक हाथ से लेके वो कहीं भी जाके किसी भी कोर्ट में जाके पीआईएल फाइल कर सकता है। और दूसरा, जो लोग धमकियाँ देते हैं कि जी अगर ये हो गया तो बस इंडियन गवर्नमेंट जो है 2 मिनट में अपना फैसला तब्दील कर सकती है। इंडियन गवर्नमेंट ने अब तक बच्चों से मुताल्लिक फैसला किया क्या है जो तब्दील कर सकती है? या उसकी जो धमकी दी जा रही है उसका रीज़न क्या हो सकता है? देखिए, रीज़न तो वो बेहतर बता सकते हैं कि क्या हो सकता है और सेकेंडली पीआईएल हमारे यहाँ भी फाइल होती है, उसमें बेसिक जो मेन पॉइंट देखे जाते हैं, एक ह्यूमन राइट वायलेशन और दूसरा आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनकी वायलेशन हो रही है। अब शायद भाई के साथ कोई भी ज़ुल्म हो रहा है या शायद भाई जिस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके साथ कोई ज़ुल्म हो रहा है। मैं डायरेक्ट अफ़ेक्टेड तो नहीं हूँ, लेकिन मैं बीइंग अ पाकिस्तानी सिटीज़न अपनी हाई कोर्ट या अपनी सुप्रीम कोर्ट के पास ज़रूर एक पीआईएल फाइल कर सकती हूँ कि भाई यहाँ ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है या फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही है। वहाँ पे किसी पावर ऑफ अटॉर्नी की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये चीज़ साक्षी को भी क्लियर की थी। उन्होंने ये दावा किया था कि हमने पीआईएल जो है वो सबमिट की है और उसका जो डेट है वो 16 नवंबर आई है। तो हमारी तरफ से कोई सवाल नहीं था, कोई जवाब नहीं था। वो चाहें तो पीछे जाके सारी लाइव चेक कर सकती हैं। हाँ, अगर किसी इंडियन सिटीज़न ने या किसी इंडियन यूट्यूबर ने उनसे सवाल किया हो, वो एक अलग बात है। हमने कल सवाल किया कि एटलीस्ट आप हमें बताएँ तो सही क्योंकि अगले 10-15 दिन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इस तरह की कोई भी लिटिगेशन है, तो वाक़ई में भी फाइल हो गई है, तो हमारे साथ एटलीस्ट शेयर किया जाए ताकि हमारी नॉलेज में ये चीज़ हो, किन ग्राउंड्स पे कौन से ग्राउंड्स लिए गए, कौन से ऐसे पॉइंट्स थे, उससे हमारी हेल्प होगी और अगर आप हकीकी मायनों में हेल्प करना चाहते हैं, तो ये चीज़ें शेयर करते हैं, ये फिर छुपाते नहीं हैं। अगर वो कहती हैं कि मैं आपको भेज रही हूँ, आप किसी को नहीं शेयर कीजिएगा, तो हम नहीं करेंगे। हमने आज तक अपनी कोई डॉक्यूमेंट किसी के साथ शेयर नहीं किया, तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि हम उनकी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट या कॉन्फिडेंशियल एप्लीकेशन या पीआईएल को हम आउट कर देंगे? इतने पागल थोड़ी हैं हम। जी भाई। अच्छा, फैसल भाई, आज मेरी गुलाम हैदर से जैसे बात हुई, क्योंकि 2-3 दिन से वो अपने गाँव में है, तो वहाँ इंटरनेट और टीवी का आपको पता है बहुत कम एक्सेस है। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि चल क्या रहा है? यानी कि सोशल मीडिया पे मेरे बच्चों के हवाले से जो प्रोग्रेस हुई है, क्या प्रोग्रेस हुई है, कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन दो। तो बाहर जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने उनसे वो शेयर की कि ठीक है, वहाँ से क्या हो रहा है और यहाँ से क्या हो रहा है। दूसरा, बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि देखें, जब वो मेरे बच्चों से पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे मुझे गाली दी जा रही है। ये मेरे खिलाफ ही बात हो रही है, मेरे मुल्क के खिलाफ, जब वहाँ एपी सिंह खड़े होकर नारे लगवाता है। तो ये तो 2 उन्होंने तकलीफ दे जो बातें थी, जो ताज़ा तरीन थी, वो की। तो अब इस चीज़ को कि यार छोटे-छोटे मासूम बच्चों का क्या कसूर है? उनका फ्यूचर खराब कर रहे हो इस तरह, यानी कि एक धब्बा तो लग जाएगा ना कि ये वो बच्चे हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ खड़े होकर नारे लगाते थे। तो फिर क्या मुँह दिखाएँगे? बच्चों ने अल्टीमेट आना तो है इंशाल्लाह, आज नहीं तो कल आना है। लेकिन इस तरह की थोड़ी-सी तो इंसानियत का रखें ना कि उनका फ्यूचर वहाँ खराब ना हो, जब जाएँ अपने मुल्क में वापस। सर जो बच्चे होते हैं ना, वो उनको आप जो फीड करवा रहे हैं ना, खास तौर पे अर्ली एजेस में, उन्होंने आगे जाके वो कभी भी उनके बचपन की जो उनके परछाई पड़ जाती है ना, वो कभी भी खत्म नहीं होती। जो चीजें, जो प्रॉब्लम्स आपने बचपन में फेस किए होते हैं ना, वो साइकोलॉजिकली आपके अंदर कहीं ना कहीं रह जाते हैं। इतना केयरफुल होना पड़ता है बच्चों की तरबियत दुनिया में। कहते हैं बच्चा पैदा करना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल काम उसकी तरबियत करना है। अब मसला यहाँ पर यह आ रहा है कि जिस मुल्क के वो वासी हैं, आप उसके लिए ही जो है वो उनको गलत नारे लगवाएंगे और उस मुल्क में वो कुछ टाइम गुजार के जब वापस आएंगे तो डेफिनेटली उनकी मेंटल कंडीशन कितनी ज्यादा डिस्टर्ब होगी, पहली बात। दूसरी बात, मुझे गुलाम हैदर की इतनी अच्छी लगी कि एक ऐसा शख्स इतनी समझदारी वाली बात कर रहा है। वो कहता है कि इस वक्त उनको माइक की जरूरत नहीं है। आप जब पाकिस्तान के खिलाफ आपने जो है वो नारे लगवाने हैं, तो आप बार बार माइक उनके आगे कर रहे हैं। जब मैं कहता हूं कि मुझसे बात करवाओ तो कहते हैं आप इजाजत नहीं है। और फिर आपकी बस सोचने वाली बात यह है कि उस वक्त आपको सब इजाजत है
उस वक्त माइक भी है। हालांकि माइक के लिए बच्चे का एक खास एज में आना, एक खास तरह से पब्लिक को फेस करना, हम बच्चों को मोबाइल फोन्स भी देते हैं तो उसमें पेरेंटल कंट्रोल लगाकर जो मोबाइल फोन दिया जा रहा होता है, तो आप उनको स्ट्रीम मीडिया पर लेकर आ रहे हैं और इतनी गलत किस्म की आप हरकतें करवा रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि उन बच्चों के साथ कितना बड़ा ज्यादती है, कितना बड़ा उनके साथ जुल्म है ये, कि उनकी पर्सनैलिटी डैमेज हो रही है, उनको साइकोलॉजिकली इफेक्ट हो रहा है। उनका जो अपना असल मुल्क है, जो पेट्रियोटिक हर बच्चे के अंदर में ये फीलिंग होती है कि मेरा ये मुल्क है, मुझे उससे मोहब्बत है, आप ये साबित करना चाह रहे हैं सिर्फ अपने जाती फायदे के लिए। तो बात फिर घूम फिर के वही आती है कि एक तो माँ होती है और एक नागन होती है। तो मैं तो उसको यही कहूंगा कि ये वो है जो अपने बच्चे भी खा जाती है, अपने अंडे भी खा जाती है। इसको इस औरत को इतनी सेंस नहीं है कि जिन मासूम 4 बच्चों को तुम लेकर गई हो, उनका फ्यूचर क्या तबाह तुमने किया, उनकी पर्सनैलिटी को तुमने डैमेज कर दिया, उनको तुमने किसी काबिल ही नहीं छोड़ा। तो कम से कम हमारा फोकस हमेशा सर वो बच्चे रहे हैं। मैं अक्सर बात करता होता हूँ कि गुलाम हैदर साहब यहाँ जब सऊदी अरेबिया में थे, मैंने कहा ही इज ऑन द सेम प्लेस जहां पर वो पहले थे, वो अभी भी वहीं पर ही हैं। जो सीमा को चाहिए था वो उसने हासिल कर लिया, लेकिन आज आके बच्चे सबसे बड़ा विक्टिम वो हैं, उनके बारे में कोई बात ही नहीं करता। और अगर हम लोग बात करना चाहते हैं, हम लोगों को बात करने की कोशिश की जाती है कि हम कहते हैं तो हमारे बारे में ये आ जाता है कि जी आप फलां कर रहे हैं, आप लोगों को मौका दे रहे हैं बात करने का, और वो फिर अपनी लड़ाइयां आपके चैनल पे लड़ते हैं। कल हमने लाइव की ही इस मकसद के लिए थी, फोकस ही सारा सर ये था कि कम से कम अपनी कंट्रोवर्सी को आप अपने हद तक महदूद रखें और हमें बच्चों के बारे में बात करने दें, हमें उनके फ्यूचर के बारे में बात करने दें। मैं समझता हूं कि उन लोगों से कई गुना, 1000 गुना बेहतर तो गुलाम हैदर की सोच है कि वो इतना पॉजिटिव इंसान है कि वो बार बार ये कहता है कि बच्चों का फ्यूचर जो है वो पाकिस्तान में है। ना उनको वहां की लैंग्वेज आती है, ना उनका वो कल्चर है, ना उनका वो मजहब है। कैसे मुमकिन है एक शख्स को, ये कोई रिपोर्ट तो नहीं है ना कि आपने चिप निकाली और नई चिप ऐड कर दी और आपने कहा कि लो जी आज के बाद आपकी सेटिंग सारी जो है मैंने चेंज कर दी है। फैसल भाई, फिर आपकी आपने iPhone आपने है। फैसल भाई, आपने वो रीमा की बात को नोट करें, उसने एक जो बात की है कि कुछ अर्सा पहले, यानी कि दिसंबर में हमारे वालिद जिंदा थे और उसके बाद वो चले गए, यानी कि किसी की जिंदगी का कोई पता नहीं है। उसने सीमा को मुखातिब करते हुए कहा कि देखो कल तुम भी अगर फौत हो गई, मर गई, तो फिर बच्चों का भारत में कौन है? वहां तो उनका कोई भी नहीं है। तो बच्चों को क्यों ढाल बना रही हो? अपनी गलती का एहसास करो, वापस आ जाओ। अब खुद देखें, जिंदगी का कभी भी भरोसा नहीं है, कभी भी खत्म हो सकती है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और जो जिस कंट्रोवर्सी में वो इस वक्त खुद गई है, क्या हम कितनी बात करते होते हैं कि सर मैं आपको एक क्लियरली बात बताऊं, हमारे यहाँ से दोस्त जो थे वो इंडिया का वीजा लगाकर इंडिया गए और उनको वहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। उनको पुलिस स्टेशन जाना पड़ता था, बार बार उनकी क्लियरेंस होती थी, बार बार 100 प्रॉब्लम्स होते थे। और वंस यू गेट द वीजा ऑफ इंडिया ऑन पाकिस्तानी पासपोर्ट, तो आपको यहाँ पर स्पेशल स्क्रीनिंग होती है पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर कि आपका पर्पस ऑफ विजिट क्या था। आपको बहुत कुछ एक्सप्लेन करना पड़ता है। एंड वाइस वर्सा, अगर आपको